दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी पॉल को देखते हैं जो कि एक घर से कुछ सामान लेता है और यहाँ से भागने लगता है। तभी उसे किसी तरह का एक अजीब सा सायरन सुनाई देता है और साथ ही इस जगह पर अब काफी ज्यादा बमबारी भी होने लगती है। दरअसल ये एपोकलिप्स का समय है जहाँ पर धरती के ऊपर अजीब तरह के क्रिएचर्स ने हमला कर दिया है। किसी को नहीं पता कि वो क्रिएचर्स कहाँ से आए हैं। कुछ को लगता है कि वो क्रिएचर्स कीड़ों से इवॉल्व हुए हैं, तो कुछ को लगता है कि एक गैस ने इंसानों को ही ऐसा बना दिया है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि सच क्या है। यहाँ पर पॉल अब जल्दी से यहाँ से भागता है और शहर से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद पॉल को अपना शहर दिखता है जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका था और इससे पॉल समझ जाता है कि शहर में कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। अब इसके बाद पॉल एक पुराने घर में आता है जहाँ पर पॉल ने अपने 2 जुड़वा बच्चों को छुपा कर रखा हुआ था। पॉल अपने बच्चों को उठा लेता है। फिर इसके बाद कहानी 15 साल आगे जाती है जहाँ पर पॉल शहर से काफी दूर रह रहा था और ह्यूमन पॉपुलेशन भी अब बहुत कम हो गई होती है। यहाँ पर पॉल अपने बेटे के घर वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है और साथ ही पॉल अपने बेटे के लेट हो जाने की वजह से काफी परेशान भी था। इसके कुछ देर बाद पॉल का बेटा थॉमस भागता हुआ घर वापस आता है और उस पर पॉल काफी गुस्सा होता है और जल्दी से भागता हुआ उसे घर में लेकर आ जाता है। मगर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये कहानी में हमें आगे पता चलेगा। खैर, यहाँ पर अपने भाई और डैड के घर में आने के बाद पॉल का दूसरा बेटा जोसेफ भी घर के सारे खिड़की दरवाजों को बंद कर देता है और इसके बाद पॉल खुद भी घर के खिड़की दरवाजों को चेक करता है और फिर ये तीनों रात के समय बैठकर डिनर करने लगते हैं। तभी पॉल थॉमस से कहता है कि आज तुम इतना लेट क्यों हो गए, और अगर तुम दोबारा लेट हुए तो मैं तुम्हें बाउंड्रीज के पास नहीं जाने दूंगा। इस पर थॉमस पॉल से कहता है कि मैं रोज की मदद करने की वजह से आज लेट हो गया। इसके बाद जोसेफ भी पॉल से पूछता है कि आखिर रोज के फार्म में ऐसा क्या है जो तुम हमेशा वहाँ पर जाते हो। इस पर थॉमस कहता है कि वहाँ पर तुम नहीं होते, इसलिए वहाँ पर मजा आता है। ये बात सुनकर इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, मगर पॉल इन दोनों को शांत कराता है और कहता है कि तुम जानवर नहीं हो बल्कि इंसान हो। इसके बाद जोसेफ अपने साथ ही चेस खेलने लगता है क्योंकि जोसेफ काफी समझदार था। अब तभी इनका डॉग अजीब अजीब तरह की हरकतें करने लगता है और जमीन को खोदने लगता है। ये देखकर थॉमस अपने घर के मेन डोर पर आता है जहाँ कोई इनका डोर तोड़ने की कोशिश कर रहा था और वो चीज जोर जोर से चिल्लाती है, जिससे हमें पता चलता है कि बाहर कोई ना कोई क्रिएचर है। लेकिन यहाँ पर थॉमस और पॉल डोर को टूटने से बचा लेते हैं और वो मॉन्स्टर भी यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद अगले दिन पॉल अपने घर के डोर को देखता है जिस पर किसी के पंजों के निशान होते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि कल रात को पॉल के घर के बाहर एक क्रिएचर ही आया था जिसने इनके ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। खैर, अब इसके बाद पॉल अपने बेटे थॉमस और जोसेफ के साथ मिलकर लकड़ियां काटने लगता है। अब इसके बाद जब जोसेफ अपने गैराज में बैठकर कुछ चीज बना रहा था तो तभी पॉल भी उसके पास आता है और उसकी बनाई हुई गाड़ी को देखता है। यहाँ पर अब जोसेफ पॉल को बताता है कि ये गाड़ी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है और फिर पॉल भी जोसेफ से कहता है कि मुझे लगता है कि अब कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि धरती पर पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से ही ये मॉन्स्टर और वायरस फैला था, लेकिन अब जब पॉल्यूशन जा रहा है तो ये क्रिएचर और वायरस भी खत्म हो जाएंगे। अब इसके बाद पॉल जोसेफ की गाड़ी में कुछ फिक्स करता है और उसे स्टार्ट कर देता है, जो देखकर जोसेफ काफी खुश होता है और फिर पॉल जोसेफ को उसकी बनाई हुई कार चलाना सिखाता है और शार्प माइंड होने की वजह से जोसेफ काफी आसानी से कार चलाना सीख जाता है। इसके बाद जब ये तीनों घर वापस आते हैं तो तभी थॉमस रोज के फार्म में जाने की बात करने लगता है, लेकिन पॉल थॉमस से रोज रोज फार्म में जाने से मना करता है और उसे भी जोसेफ के साथ बाहर जाकर कुछ सामान लाने के लिए कहता है। इसी वजह से थॉमस को अब जोसेफ के साथ जाना पड़ता है, मगर थॉमस रास्ते में ही जोसेफ की कार से उतर जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे सूरज डूबने से पहले यहीं पर आकर पिक कर लेना। इतना बोलकर थॉमस रोज के फार्म में आ जाता है जहाँ पर मिसेस रोज और मिस्टर रोज का घर काफी अच्छा बना हुआ था और साथ ही इनके साथ यहाँ पर काफी सारे और भी लोग रह रहे होते हैं जो यहीं पर काम करते हैं। यहाँ थॉमस अब रोज की बेटी चार्लेट से मिलता है जो कि थॉमस की काफी अच्छी दोस्त थी। इस तरफ जोसेफ भी अब एक पुरानी शिप के पास आ जाता है और कुछ सामान ढूंढने लगता है, मगर तभी जोसेफ के ऊपर बहुत सारे कॉकरोच हमला कर देते हैं। वहीं चार्लेट अब थॉमस के साथ एक पेड़ के पास आ जाती है और उसके साथ बातें करने लगती है। तभी थॉमस चार्लेट से कहता है कि अब मुझे जाना होगा और ये सुनकर चार्लेट थॉमस को रोकती है और 10 सेकंड के लिए उसे गले लगा लेती है, जिससे पता चलता है कि चार्लेट और थॉमस दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। खैर, अब इसके बाद थॉमस अपने घर जाने के लिए निकल जाता है और वो भागने लगता है। वहीं जोसेफ भी अब किसी तरह से शिप के पास आ जाता है और वो अपनी कार को स्टार्ट करता है, लेकिन अब उसकी कार स्टार्ट नहीं होती और साथ ही दिन भी ढलने लगा था और अंधेरा होने वाला था। जोसेफ काफी परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पॉल भी अब जोसेफ और थॉमस के लिए परेशान हो रहा था। यही जोसेफ दोबारा कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है और इस बार कार स्टार्ट हो जाती है, जिसे लेकर जोसेफ तुरंत ही घर की तरफ निकल जाता है। इधर थॉमस भी जंगल से भागता हुआ घर आ रहा था, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और थॉमस एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है।
वहीं जोसेफ भी अब थॉमस की बताई हुई जगह पर उसका इंतजार करता है, लेकिन थॉमस के ना आने पर जोसेफ को लगता है कि थॉमस अकेले ही घर चला गया होगा, इसीलिए जोसेफ भी घर वापस आ जाता है। लेकिन यहाँ पर पॉल जोसेफ से पूछता है कि थॉमस कहाँ पर है। इस पर जोसेफ पॉल को बता देता है कि वो रोज के फार्म में गया था और उसने मुझसे कहा था कि वो अंधेरा होने से पहले वापस आ जाएगा। ये बात सुनकर अब पॉल तुरंत ही अपना हथियार लेता है और थॉमस को ढूंढने जाने लगता है। जोसेफ भी कहता है कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ। इस पर पॉल जोसेफ को साथ ले जाने से मना कर देता है और यहीं पर रुकने के लिए कहता है। वो कहता है कि मैं कल सुबह तक थॉमस को लेकर वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम्हें ही घर का ख्याल रखना होगा। इतना बोलकर अब पॉल अपने डॉग के साथ थॉमस को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जिसे अब होश आता है और थॉमस उस गड्ढे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी उसके सामने एक अजीब से क्रिएचर का हाथ आता है। थॉमस अपने बैग से एक ब्लेड निकालता है और उस क्रिएचर के हाथ पर मार देता है, मगर अब वो क्रिएचर थॉमस को पकड़ लेता है। लेकिन तभी थॉमस को ढूंढता हुआ पॉल भी यहीं पर आ जाता है और वो उस क्रिएचर को खत्म कर देता है। यहाँ पॉल अब थॉमस के पास आता है और उसे डरा हुआ देखकर वो थॉमस को गले लगा लेता है। पॉल थॉमस से कहता है कि अब हमें आज रात यहीं पर रुकना होगा। वहीं जोसेफ भी अब घर के सारे खिड़की दरवाजों को बंद कर देता है, मगर वो एक छोटे से होल को खुला ही रहने देता है ताकि क्रिएचर उसे देखकर अंदर आ जाए और जोसेफ उस पर रिसर्च करने के लिए उसे पकड़ ले। इसके बाद जोसेफ यहीं पर सो जाता है और तभी एक क्रिएचर डोर पर बने हुए होल से अपना हाथ अंदर डालता है और अपने नाखून को काफी बड़ा कर लेता है, मगर तब भी वो दूर होने की वजह से जोसेफ को नहीं पकड़ पाता। इसीलिए वो क्रिएचर अब डोर को खोलकर जोसेफ के पास आने लगता है, मगर तभी जोसेफ एक पिंजरे को उस क्रिएचर के ऊपर गिरा देता है और उसे पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ अब कुछ क्रिएचर्स पॉल और थॉमस के पास भी आने लगते हैं और ये देखकर पॉल तुरंत ही एक लाइटर जलाकर यहाँ पर रोशनी करता है, क्योंकि ये क्रिएचर्स बस अंधेरे में ही बाहर निकलते हैं। और अब वो क्रिएचर्स जमीन के नीचे से इन लोगों की तरफ हमला करने आने लगते हैं। ये देखकर पॉल तुरंत ही क्रिएचर्स के बनाए हुए होल में एक बॉम्ब डालता है और आग लगा देता है, मगर इस सब में पॉल को भी काफी चोट लग जाती है। फिर सुबह होने पर पॉल जब घर वापस नहीं आता तो अब जोसेफ भी पॉल और थॉमस को ढूंढने के लिए जंगल में आ जाता है। वहीं थॉमस अब उसी गड्ढे से बाहर निकलता है और पॉल भी बाहर निकलने लगता है, मगर यहाँ पर पॉल को काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी और वो बेहोश हो गया होता है। फिर यहाँ पर जोसेफ भी किसी तरह से पॉल और थॉमस के पास पहुंच जाता है और इसके बाद थॉमस और जोसेफ मिलकर अपने डैड को घर वापस लाने लगते हैं। लेकिन थॉमस और जोसेफ को अब ये बात समझ नहीं आती कि आखिर ये लोग पॉल को होश में कैसे लाएंगे। इसके बाद जब थॉमस अपने रूम में आता है तो तभी उसे पिंजरे के अंदर कैद उसी क्रिएचर की आवाज आती है। थॉमस पिंजरे पर ढका हुआ कपड़ा हटाने लगता है, मगर जोसेफ उसे ऐसा करने से मना करता है और बताता है कि मैंने कल रात को इस मॉन्स्टर को अपनी रिसर्च के लिए पकड़ा है। ये बात सुनकर थॉमस उस पिंजरे पर रखा हुआ कपड़ा हटाता है और इससे वो क्रिएचर पिंजरे से बाहर आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी जोसेफ पिंजरे को वापस ढक देता है। इसके बाद थॉमस जोसेफ से कहता है कि हमें डैड को रोज के फार्म पर लेकर चलना चाहिए, वो लोग हमारी मदद कर सकते हैं। साथ ही थॉमस इस क्रिएचर को भी खत्म कर देने के लिए कहता है, लेकिन जोसेफ थॉमस से क्रिएचर को मारने से मना करता है और इस पर ये दोनों अब दोबारा से आपस में लड़ने लगते हैं। इसी वजह से वो क्रिएचर पिंजरे से बाहर निकल जाता है और एक बेड के नीचे छुप जाता है। यहाँ पहली बार हम उस क्रिएचर को पूरा देखते हैं, जो कि देखने में काफी खतरनाक था। फिर यहाँ पर पॉल का डॉग उस मॉन्स्टर पर हमला करने लगता है और इससे वो क्रिएचर गुस्सा होकर थॉमस की तरफ बढ़ने लगता है, मगर तभी जोसेफ पीछे से आता है और उस क्रिएचर पर हमला कर देता है। इसके बाद थॉमस भी उस क्रिएचर का हाथ काट देता है और ये दोनों मिलकर उस क्रिएचर को खत्म कर देते हैं। अब इसके बाद जोसेफ उस मॉन्स्टर के काफी सारे टुकड़े करता है और यहीं पर हम जोसेफ की दीवार पर कई सारे स्केचेस को भी देखते हैं, जो कि कॉकरोचेस और क्रिएचर के थे, जिन्हें देखकर पता चलता है कि जोसेफ इन क्रिएचर्स के ऊपर रिसर्च करना चाहता है ताकि वो इन्हें समझ सके। यहीं पर अब थॉमस दोबारा से जोसेफ से कहता है कि हमें डैड को लेकर रोज के फार्म पर चलना चाहिए, जिसके बाद ये दोनों पॉल को लेकर रोज के फार्म के पास आ जाते हैं। यहाँ थॉमस मिसेस रोज और मिस्टर रोज से बात करता है और कहता है कि मेरे डैड की तबीयत खराब है, हमें कुछ दवाइयाँ दे दो और हमें कुछ समय के लिए यहाँ पर रुकने दो। लेकिन यहाँ पर मिस्टर रोज थॉमस से कहते हैं कि हमारे पास सच में दवाइयाँ नहीं है और हम तुम तीनों को भी यहाँ पर नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ तुम यहाँ पर रुक सकते हो, इससे तुम लोगों का खाना बच जाएगा। यहाँ पर थॉमस को रोज की ये बात अच्छी नहीं लगती और वो जोसेफ के साथ यहाँ से जाने लगता है, मगर जोसेफ थॉमस से कहता है कि तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, अगर तुम अपनी जिम्मेदारी को समझते तो डैड का आज ये हाल नहीं होता। ये सुनकर थॉमस को गुस्सा आ जाता है, वो जोसेफ से लड़ाई करने लगता है और इस वजह से जोसेफ थॉमस को यहीं पर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद मिस्टर रोज चार्लेट से थॉमस को खाना खिलाने के लिए कहते हैं और चार्लेट थॉमस को अपने साथ घर में ले आती है और उसे खाना खिलाने लगती है, मगर थॉमस का खाना खाने का मन नहीं करता। वो अपने डैड की खराब हालत के बारे में ही सोच रहा था।
लेकिन चार्लेट के कहने पर थॉमस खाना खा लेता है। इसके बाद चार्लेट थॉमस को अपने रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर थॉमस काफी सारी महंगी चीजों को देखता है और फिर थॉमस चार्लेट को कैंडल से एक ट्रिक करके दिखाता है और बताता है कि मुझे ये ट्रिक जोसेफ ने सिखाई थी। साथ ही अब काफी सारी बातें करने के बाद थॉमस और चार्लेट किस करने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर चार्लेट के डैड आ जाते हैं और ये सब देखकर चार्लेट को गुस्से में लेकर यहाँ से चले जाते हैं। इधर जोसेफ भी अपने डैड को लेकर वापस जा ही रहा था कि तभी वो देखता है कि कुछ जानवर बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। ये सब देखकर जोसेफ समझ जाता है कि आज रात में क्रिएचर जमीन के नीचे से हमला करने वाले हैं। इसके बाद जोसेफ तुरंत ही घर आकर जमीन पर सामान बिखेरने लगता है ताकि कोई भी क्रिएचर आसानी से जमीन के नीचे से ऊपर ना आ पाए। वहीं अब थॉमस भी रोज के घर में अपने डैड के लिए दवाइयां ढूंढने लगता है और तभी चार्लेट यहाँ पर आ जाती है और थॉमस को ये करता हुआ देख लेती है। यहाँ पर थॉमस चार्लेट से कहता है कि मेरे डैड की तबीयत बहुत खराब है, अगर मैंने उन्हें दवाइयां नहीं दी तो वो मर जाएंगे। ये बात सुनकर अब चार्लेट थॉमस को यहाँ पर छुपाई हुई दवाइयां दे देती है, मगर रोज का एक वर्कर थॉमस और चार्लेट की सारी बातें सुन लेता है। इसके बाद थॉमस दवाइयों को लेकर अपने घर जाने लगता है, लेकिन रोज का वही वर्कर थॉमस पर गन पॉइंट कर लेता है। इस तरफ जोसेफ भी अब अपने घर के नीचे जमीन में बने हुए सारे होल्स को कवर कर देता है और वहीं पर थॉमस को अब काफी सारे वर्कर्स पकड़ लेते हैं और एक जगह पर बांध देते हैं और काफी तेज आवाज में म्यूजिक बजाकर थॉमस को गोली मारने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से उस जमीन में एक होल होता है और एक आदमी उसके अंदर गिर जाता है और तभी जब दूसरा आदमी अपने साथी को देखने की कोशिश करता है तो तभी उसके ऊपर वही क्रिएचर हमला करता है और उसे भी जमीन के अंदर खींच लेता है। इधर दूसरी तरफ एक क्रिएचर चार्लेट के मॉम डैड के ऊपर भी हमला कर देता है और रोज को मार देता है। यहीं चार्लेट भी अपनी मॉम की आवाज सुनकर बाहर आती है, जहां वो उस क्रिएचर के पास अपनी मॉम को देखती है जो कि अब मर चुकी थी। इस तरफ थॉमस को कैद करने वाले सभी वर्कर्स पर अब वो क्रिएचर हमला कर देते हैं और उन्हें मारने लगते हैं और एक क्रिएचर थॉमस को भी मारने जा ही रहा था कि तभी चार्लेट यहाँ पर आ जाती है और उस क्रिएचर को शूट करके खत्म कर देती है। इसके बाद थॉमस दवाइयों को और चार्लेट को लेकर अपने घर की तरफ भागने लगता है। वो अपने घर में आ जाता है। यहाँ पर चार्लेट अपने मॉम डैड के मरने की वजह से काफी उदास होती है और यहीं पर अब पॉल को भी होश आता है और थॉमस अपनी लाई हुई दवाई पॉल को खिला देता है और जोसेफ भी पॉल को बताता है कि क्रिएचर्स आज जमीन के नीचे से उन पर हमला करने वाले हैं। ये बात सुनकर पॉल थॉमस और जोसेफ से क्रिएचर के खिलाफ फाइट करने के लिए बोलता है और ये बात सुनकर थॉमस और जोसेफ क्रिएचर्स को जलाकर मारने का प्लान बनाने लगते हैं और पेट्रोल की बड़ी बड़ी कैंस को गैराज से घर में लेकर आने लगते हैं। साथ ही यहाँ पर जोसेफ एक बड़े से फ्रिज को भी अपने घर में लेकर आ जाता है, जिसके बाद जोसेफ घर के सारे सामान को घर के बीच में रखता है और उनके ऊपर पेट्रोल डाल देता है। यहाँ पर थॉमस और चार्लेट भी घर के मेन डोर को अच्छी तरह से कवर करने लगते हैं, लेकिन तभी एक क्रिएचर यहाँ पर आकर थॉमस पर हमला करने लगता है, लेकिन थॉमस उसे मार देता है। इधर दूसरी तरफ एक मॉन्स्टर चार्लेट पर भी हमला करने वाला होता ही है कि तभी चार्लेट उसे शूट करके खत्म कर देती है। मगर अब और भी ज्यादा क्रिएचर्स इनके घर में आने लगते हैं और ये देखकर जोसेफ, थॉमस और चार्लेट यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन अब तभी पॉल उठकर इनके पास आ जाता है और वो क्रिएचर्स से अकेले ही फाइट करने लगता है और वो काफी सारे क्रिएचर्स को घर के ग्राउंड फ्लोर पर गिरा देता है। मगर एक क्रिएचर गिरने से बच जाता है और इन पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी जोसेफ और थॉमस यहाँ पर आकर उस क्रिएचर को खत्म कर देते हैं। इसके बाद जोसेफ अपने लगाए हुए बॉम्ब और आग से बचने के लिए उसी फ्रिज को स्टार्ट करने लगता है, लेकिन अब तभी पॉल बाहर से रूम का दरवाजा बंद कर देता है ताकि जोसेफ और थॉमस को लड़ाई में कोई भी चोट ना लगे। यहाँ अब घर में आग लगना शुरू हो जाती है और थॉमस जोसेफ को लेकर फ्रिज में बैठ जाता है। तभी बॉम्ब ब्लास्ट होता है और पूरा घर बुरी तरह से जलने लगता है। इस सब में पॉल भी मारा जाता है। फिर कुछ देर बाद जोसेफ, थॉमस और चार्लेट भी फ्रिज से बाहर निकलते हैं और अपने डैड को ढूंढने लगते हैं, मगर अब तभी सारे जले हुए क्रिएचर्स एक साथ इकट्ठा होकर इनके ऊपर हमला करने लगते हैं और ये देखकर जोसेफ, थॉमस और चार्लेट को कार में बिठाकर यहाँ से जाने लगता है और कई सारे क्रिएचर्स का ग्रुप एक टायर बनकर इन लोगों का पीछा करने लगते हैं, मगर आग लगने की वजह से वो क्रिएचर्स थोड़ी ही दूर जाकर मर जाते हैं। इसके बाद ये तीनों अगले दिन चार्लेट के घर पर भी आते हैं, जहाँ पर चार्लेट अपने मॉम डैड को याद करके काफी रोती है और यहाँ पर अब जोसेफ भी थॉमस को बताता है कि मुझे एक जगह पता है जहाँ पर पहले से ही 23 लोग बचे हुए हैं और वो वहाँ पर किसी तरह से सरवाइव कर रहे हैं और हमें भी वहीं पर चलना चाहिए। यहाँ पर चार्लेट और थॉमस जोसेफ की बात मानते हैं और उसी नई जगह पर रहने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।